श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। मित्रों, तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिखते थे तो उन पत्रों को रात भर संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते थे तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात को कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि अगर प्रशंसा लिखनी ही है तो मेरी नहीं, मेरे प्रभु श्री राम की लिखो। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया और उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रथम में लिख दिया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुबर नहीं हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुरवचला नाम की एक अप्सरा रहती थी जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धी होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। और मां अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था जिससे आप अवतरित हुए थे। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप मां जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो मां जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुण निधि सुत होहू, करहु बहुत रघुनायक छोहू। जब मां जानकी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। मित्रों, संसार में बहुधा यह बात कही और सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाता है। यह भी लोकोक्ति ही है कि टेढ़े वृक्ष को कोई हाथ भी नहीं लगाता, सीधा वृक्ष ही काटा जाता है। दरअसल टेढ़े लोगों से दुनिया दूर भागती है, वहीं सीधे लोगों को परेशान किया जाता है। तो क्या फिर सहजता और सरलता का त्याग कर टेढ़ा हुआ जाए? कदापि नहीं। पर यह बात जरूर समझ लेना चाहिए कि दुनिया में जितना भी सृजन हुआ है वह टेढ़े लोगों से नहीं बल्कि सीधों से ही हुआ है। कोई सीधा पेड़ कटता है तो लकड़ी भी भवन निर्माण या भवन श्रृंगार में ही काम आती है। मंदिर में भी जिस शिला से प्रभु का रूप प्रकट होता है वह टेढ़ी नहीं, कोई सीधी शिला ही होती है। जिस बांसुरी की मधुर स्वर को सुनकर हमें आनंद मिलता है वह भी किसी सीधे बांस के पेड़ से ही बनती है। सीधे लोग ही गोविंद के प्रिय होते हैं। अतः अपने जीवन में सहजता, सरलता, दया, करुणा यह सब बनाए रखिए। जय सिया राम।